अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजा और आपकी सपोर्ट ने तो बहुत ही मुझे ज़्यादा जो है ना वो मोटिवेट किया है। आज की हम अपनी वीडियो में एक ऐसी कंट्री को, एशियन कंट्री को डिस्कस करने लगे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे एशिया में रहने वाले पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली और जो बांग्लादेशी भाई हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आई एम नॉट ए कंसल्टेंट। ये मैं बात बार बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी इनबॉक्सेस पे मुझे टेक्स्ट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें वीज़ा चाहिए जॉर्जिया का या किसी और कंट्री का चाहिए, रशियन लैंग्वेज कोर्स में हमें एडमिशन लें। देखिए जी, मेरा काम आप तक है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। तो इन्फॉर्मेशन पहुँचा के उसको क्रॉस चेक करना, उसके ऊपर वर्किंग करना, इट्स योर ड्यूटी। तो आप उसको अगर अच्छे तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से जो है ना और ऑनेस्टी के साथ काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला मेहनत का सिला देगा। कंट्री जो है आपकी एशिया में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो माले बोली जाती है, इंग्लिश बोली जाती है, तमिल बोली जाती है और इसके अलावा मैंडेरियन लैंग्वेज भी यहाँ पर बोली जाती है। पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पर 5.637 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद ये कंट्री कॉमनवेल्थ का भी हिस्सा है। इसके बाद यहाँ पर 3 बड़े और 58 जो है ना वो जज़ायर मौजूद हैं। इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो ट्रेड है। क्या है मेन इनकम ऑफ सोर्सेस? क्या है? ट्रेड है। इसके अलावा वेफर फैब्रिकेशन इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग इसकी जो है ना वो हब है। इसके अलावा आईटी सेक्टर भी इसका बहुत ज्यादा जो है ना वो आजकल जो है ना उसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। अगर हम ट्रेड की जीडीपी की सॉरी बात करें तो जीडीपी इसका बहुत ही अच्छा है। 525.228 बिलियन, जो कि दुनिया में 32वें नंबर पर है। और अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो इस कंट्री का पर कैपिटा जीडीपी जो है ना वो 88,447 यूएस डॉलर है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कंट्री कितनी ज़्यादा स्टेबल है, इसकी इकोनॉमी कितनी स्टेबल, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जिस कंट्री का जीडीपी और जिस कंट्री का जो है ना वो पर कैपिटा इनकम जितनी अच्छी होगी वो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन सिर्फ 5.5% है। और इसके अलावा ये कंट्री जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जहां पर महाना सैलरी 10 से 12 लाख और 15 लाख के दरमियान में भी है और ये स्टार्टिंग सैलरी है। अगर आपका एक्सपीरियंस आपकी फील्ड में ज्यादा है तो सैलरी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। अगर हम बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी इस कंट्री की, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूं, इस कंट्री का नाम है सिंगापुर। इस कंट्री की बेसिक सैलरी 5,283 अमेरिकन डॉलर है और एनुअल इसकी सैलरी 69,396 अमेरिकन डॉलर है। यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप इसको अपनी कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट करें, मैंने जो अपनी कंट्री के हिसाब से पाकिस्तान के हिसाब से इसको कैलकुलेट किया है तो ये महीने के तकरीबन 15 से 16 लाख रुपए बन रहे हैं। ठीक है, ये वो सैलरी है जो आपको यूरोप में नहीं मिलेगी। ये वो सैलरी है जो आपको यूरोप में नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो पहले आपको एक्सपीरियंस, क्योंकि जब भी आप किसी यूरोपियन कंट्री में एंटर होते हैं तो आप वहां पर फ्रेश ही जो है ना वो कंसीडर होते हैं। तो पहले आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, देन यू विल जो है ना वो रीच दिस टाइप ऑफ सैलरीज। ओके, नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट है हमारा कि सिंगापुर में कौन सी जॉब की ज्यादा डिमांड है, आप किस जॉब में जा सकते हैं। देखिए जी, इस कंट्री में जो ज्यादातर जॉब की जो डिमांड है उसमें आईटी सॉफ्टवेयर है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग है, हेल्थ केयर है, नर्सिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, मार्केटिंग है एंड सेल्स एंड हॉस्पिटैलिटी है। दीज आर द जॉब्स आर मोस्ट डिमांडिंग इन सिंगापुर। सो इफ यू वांट टू मूव सिंगापुर तो आपके पास अगर इनमें से कोई एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप इसमें बड़ी बेहतरीन तरीके से फिट हो सकते हैं। और आपको बताता चलूं, जो सिंगापुर का अभी मैं आगे आपको जो वीज़ा जो है ना वो उसकी रिक्वायरमेंट और वीज़ा को हम कैसे हासिल करते हैं वो भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं बताना जरूरी समझता हूँ, सिंगापुर वो कंट्री है जो आपको ई वीज़ा देती है। कौन सा वीज़ा देती है? ई वीज़ा देती है। ठीक है, इंडियंस और पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये तो होगी जॉब जो बहुत डिमांड में। इसके अलावा जो
फिल फॉर यानी आप जिसे कह लीजिए क्रूशल जॉब्स हैं जो बहुत जल्दी मिल जाती है, जिसकी डिमांड इससे भी ज्यादा है, उनमें 2 जॉब्स मैंने सर्च आउट की हैं। उसमें है मशीन लर्निंग एंड पाइथन प्रोग्राम जॉब्स आर हाई डिमांड इन सिंगापुर। सो ये जॉब्स अगर आप इनको गूगल पे भी देखेंगे या मैं आपको वेबसाइट्स दे दूंगा उसमें भी देखेंगे तो आपको जॉब्स की वेबसाइट में ये जॉब्स की डिमांड नजर आएगी। ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूं मैंने इस सिंगापुर के लिए अगर आप देखें तो ये पेज देखें, ये पेज नंबर 1 मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ, उसके बाद पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3, ये कोई थोड़ा डाटा नहीं है इस वीडियो के लिए। तो अगर आप देखें तो ये बातें सारी की सारी मैंने रिसर्च करके आप तक पहुंचाई हैं, तो आप इसको एक बार फिर देखिएगा अप्लाई करने से पहले। अच्छा जी, हम अपने सेकंड जो है ना वो हिस्से की तरफ आते हैं जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू गेट जॉब इन सिंगापुर। ओके, द फर्स्ट थिंग यू शुड नो, यू शुड बी इन योर माइंड, द फर्स्ट वन इज रिसर्च योर इंडस्ट्री, कि आप किस इंडस्ट्री में फिट होते हैं, किस इंडस्ट्री का आपके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपका सीवी, देखिए सीवी आपकी कंट्री के जैसा नहीं होना चाहिए, आपका सीवी शुड बी ऑन इंटरनेशनल फॉर्मेट, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देखें कि कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अप्लाई करके स्पॉन्सर हासिल कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद कनेक्ट विद द प्रोफेशनल्स, ठीक है। अब प्रोफेशनल्स कौन है जी, ये देखें जी, आपका जोन सा भी सर्कल है, आप जिस सर्कल में रहते हैं डेफिनेटली देर वहां पर कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रोफेशनली होंगे, लाइक वो कहीं ना कहीं आपको रेफर भी करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आई विल रिकमेंड यू शुड क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन, यहाँ पर बहुत सारी जो है ना प्रोफेशनल लोग रहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको कोई ना कोई रिकमेंडेशन मिलेगी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं जी, कॉन्टैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, आप किसी एजेंसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको वर्क वीजा भी दे सकते हैं सिंगापुर का, डेफिनेटली दे विल डिमांड फॉर हाई मनी फ्रॉम यू पीपल। ओके, फिर उसके बाद आ जाए अप्लाई फॉर वर्क वीजा, आप इसमें वर्क वीजा के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो तभी अप्लाई होगा जब आपके पास स्पॉन्सर होगा। ओके, अब ये जितनी जॉब्स मैंने बताई आपको, इन सारी जॉब्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनके इन लिंक्स को ओपन करिए, और को ओपन करने के बाद अपनी सीवी को बेहतरीन बना के आप इसके ऊपर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए हमारे पार्ट 3 के ऊपर, हम सिंगापुर मूव कैसे कर सकते हैं। मूव करने के यहाँ पर मैंने 3 ऑप्शंस जो है ना वो सर्च आउट किए हैं, उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है सिंगापुर मूव करने का, वो है विजिट वीजा। इफ यू वांट टू स्टे लॉन्गर देन 90 डेज यू नीड टू अप्लाई लॉन्ग स्टे वीजा। अगर आप 90 डेज से ज्यादा वहां पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फिर लॉन्गर स्टे का वीजा जो है ना वो लेना पड़ेगा, और उसके साथ अपना पर्पस भी चूज करना पड़ेगा कि आपके लॉन्ग स्टे करने के यहाँ पर पर्पस क्या है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट हमारी ऑप्शन होगी विजिट वीजा की। विजिट वीजा के ऊपर आप जाके वहां पर जॉब सर्च कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए और तो बेहतरीन काम हो जाएगा। वर्क एम्प्लॉयमेंट कोई आपको स्पॉन्सर कर दे तो मैं कह रहा हूँ इससे बेहतरीन और कोई बात ही नहीं है, आप यूरोप को भूल जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाए सेकंड ऑप्शन, हम यूज करते हैं बाय स्टडी। ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, स्टडी की ऑप्शन सिंगापुर में पीआर हासिल करने की बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। सिंगापुर की सबसे बेहतरीन बात एक ये भी है कि ये आपको पीआर बहुत जल्दी देता है। पीआर अगर आपको मिल जाए, आप अपनी फैमिली के साथ आराम से सेटल्ड हो सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, स्टडी से कैसे, यू कैन गेट स्टूडेंट वीजा या स्टूडेंट पास जिसे कहते हैं, आपको हासिल करें ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी, और उसके बाद आप क्या करेंगे, एज अ फॉरेन स्टूडेंट यू कैन बी एलिजिबल फॉर द परमानेंट रेजिडेंसी only after spending 2 years in a Singapore and passing at least one national exam। आपको सिंगापुर में रहते हुए 2 साल हो गए हैं और उस दौरान आपने एक एग्जाम पास कर लिया है, then you will be eligible for the PR in Singapore। तो है ना मजे की बात, आप स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करते हुए आपको 2 साल गुजर गए हैं, उन 2 सालों में आपने सिर्फ एक नेशनल एग्जाम पास कर लिया है, तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो तीसरी ऑप्शन है पीआर के लिए, ये आपके पास ऑप्शन है वर्क स्पॉन्सर की, कि अगर आप कोई वर्क जो है ना वर्क वीजा स्पॉन्सर कर देता है, कोई स्पॉन्सर कर देता है, तो आप वहां पर जाके अपना काम करके एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं लिविंग कॉस्ट की। लिविंग कॉस्ट यहाँ पर तकरीबन 1500 से $2000 है पर पर्सन, ठीक है। ये आप किसी भी कंट्री के मुतालिक पूछ रहे हैं कि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं ना, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लाइफस्टाइल, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस यू वांट, आप खाना किस तरह का खा रहे हैं, आप कौन से एरिया में रह रहे हैं, आप किस सिटी में रह रहे हैं, ये
वेरी करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर। एक्सपेंसिव सिटीज में रहेंगे डेफिनेटली आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, पीछे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड। बट एवरेज वहां पर एक्सपेंस जो है वो 1500 से $2000 के दरमियान है। लेकिन अगर ये फैमिली 4 लोगों की फैमिली हो, जिसमें एक मियाँ, एक बीवी और एक बच्चा और एक 2 बच्चे हों उसमें, तो उसमें तकरीबन $5563 बनते हैं मंथली, ठीक है। अब आगे हम अपने लास्ट हिस्से पे चलते हैं, दैट इज पार्ट 3। एंड कैन आई गेट PR इन सिंगापुर? वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। क्या आप सिंगापुर में परमानेंट रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं? यस, डेफिनेटली यू कैन गेट PR इन सिंगापुर। उसके 3 तरीके मैंने बताए थे। द फर्स्ट वन इज विजिट वीजा, सॉरी नॉट विजिट वीजा। 2 तरीके मैंने बताए थे। द फर्स्ट वन इज if you are doing study in Singapore after clearing one exam in 2 years and spending 2 years in Singapore, then you will be eligible for PR in Singapore. और second one मैंने आपको जो बताया था वो था वर्क स्पॉन्सर। आपको अगर कोई स्पॉन्सर कर देता है वर्क परमिट का, देन यू विल बी एलिजिबल आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड फॉर द PR। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट द वीजा फीस। इसकी वीजा फीस कितनी है? अगर हम पाकिस्तान का पूछेंगे तो पाकिस्तान के लिए 18,500 है, जबकि इंडियंस के लिए 1800 है। 1800 ये US डॉलर्स नहीं है, ये 1800 सिंगापुरियन डॉलर्स है। सिंगापुरियन डॉलर्स है ये आपकी जो है ना वो वीज़ा फीस है। उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है आपको पता है क्या जो है ना वो आप लोगों को मतलब कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, यू शुड नो इट। आपके पास एक पासपोर्ट की पिक्चर, पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। इट शुड बी लाइक 6 मंथ्स तक वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। एक पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ 2x2 की। उसके बाद आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट सारे पूरे होने चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास एक रिटर्न टिकट होना चाहिए। अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं आपके पास अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास सफिशेंट जो है ना वो फंड्स होने चाहिए कि आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि सिंगापुर ये डिमांड नहीं करता बैंक स्टेटमेंट की, क्या, लेकिन एहतियातन आपके पास होने ज़रूरी हैं। तो ये थी आज की वीडियो सिंगापुर से मुतल्लिक, जहाँ पर माहाना तनख्वाह 10 से 15 लाख तनख्वाह है उन फील्ड्स की जिनके बारे में मैंने बताया। अगर आप लेबर की बात करेंगे, लेबर की जो सैलरी है वो भी तकरीबन 5 लाख से शुरू होती है और 7 से 8 लाख पे चली जाती है। उन लेबर्स की जॉब्स के अंदर जनरल वर्कर्स हैं, वेयर हाउस असिस्टेंट हैं, और ठीक है हाउसमैन है, पैकिंग की जॉब मौजूद है, प्रोडक्शन वर्कर्स इनको चाहिए, कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए, एंड देयर इज सो मैनी जॉब्स इन लेबर इंडस्ट्री। उस लेबर इंडस्ट्री की जॉब्स का लिंक भी मैंने अपनी वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आपकी आसानी के लिए जितने लिंक्स रिक्वायर हैं, चाहे वो ऑफिशियल वेबसाइट है सिंगापुर की, चाहे वो जॉब से रिलेटेड वेबसाइट है, वो सारी की सारी मैंने लिंक में ऐड कर दी है। आप इसको एक बार जरूर विजिट कर लीजिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने चाहा तो इंशाल्लाह वो आपका हाथ जरूर पकड़ लेगा और आपके लिए आसानियाँ कर देगा। मेरे लिए आसानी ये होगी कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे, आगे शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। यही मेरा हासिल वसूल है जो मैंने आप तक पहुँचाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सन्नान बिन मंसूर।